सीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं स्टूडेंट मार्कशीट के बारे में। देखिए, एक्सेल की क्लास में स्टूडेंट मार्कशीट के बारे में आपको सीखना है कि एमएस एक्सेल की क्लास में स्टूडेंट मार्कशीट हम कैसे बनाते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सीरियल नंबर भी लिखा है, स्टूडेंट का नाम भी मैंने मेंशन किया है, और यहाँ पे हिंदी से लेकर के और पूरा पूरा मैथ सब्जेक्ट तक भी मैंने मेंशन कर रखा है। जैसे कि इसमें हाई स्कूल की मार्कशीट के बारे में हम बात करेंगे। इसमें हिंदी सब्जेक्ट मैंने लिखा है, इंग्लिश है, साइंस है, सोशल साइंस है, ड्राइंग है, मैथमेटिक्स है। इतने सारे यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे मेंशन किया गया। और यहाँ पे ओबीटी मार्क भी दिया हुआ। ओबीटी मार्क का मतलब होता है ऑब्टेन मार्क, जिसको हम हिंदी में प्राप्तांक के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे आपका काउंट भी दिया हुआ, और यहाँ पे आपका मैक्सिमम मिनिमम टोटल मार्क भी दिया है, और प्लस आपका परसेंटेज भी दिया है, स्टेटस भी है, डिवीजन भी है, ग्रेड भी है, रिवार्ड भी। इतने सारे फार्मूले को हम लोग को एक्सेल में सॉल्व करना सीखना। तो देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंटों का नाम मेंशन किया है, और यहाँ पे इन्हीं लोगों का हमको मार्कशीट तैयार करना है, वो भी एमएस एक्सेल की सॉफ्टवेयर में। तो यहाँ पे सबसे पहले एक फार्मूला होता है जिसके माध्यम से हम रैंडम नंबर लाने का काम करते हैं। जैसे कि अभी स्टूडेंटों की संख्या कम है, तो आप आसानी तरीके से यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप नंबर फिलअप कर लेंगे। लेकिन अगर स्टूडेंटों की संख्या ज्यादा मात्रा में हो, तो हम रैंडम नंबर कैसे प्रोवाइड करते हैं। तो इसके लिए एक फार्मूला है, रैंड बिटवीन। हाँ, रैंड बिटवीन। देखिए, यहाँ पे हम ये चाहते हैं कि जितने भी स्टूडेंट का नाम यहाँ पे मेंशन किया गया है, किसी भी स्टूडेंट को फेल नहीं करना है, और किसी भी स्टूडेंट को ज्यादा नंबर भी प्रोवाइड नहीं करना। समझ में आ रहा है ना? उसके बीच का नंबर हमको देना है। तो देखिए, इसमें जो फार्मूला होता है, सबसे पहले इक्वल करिएगा, और यहाँ पे आपको टाइप करना होता है रैंड बिटवीन, और यहाँ पे मिनिमम नंबर पहले आपको देना होता है, और मैक्सिमम नंबर बाद में आपको देना होता है। मतलब किसी भी स्टूडेंट का मिनिमम नंबर 34 से कम नहीं होना चाहिए, और 80 से अबव नहीं होना चाहिए। इसी के बीच का नंबर आपको प्रोवाइड करके दिखाए। अब यहाँ से हम ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर करेंगे, तो ये रिजल्ट आ जाएगा, इसके बीच का नंबर आ जाएगा। देखिए, 43, 34 से एक्स्ट्रा है, और 80 से कम। तो यहां से देखिए, अगर एक सब्जेक्ट का नंबर आपने निकाल लिया, एक नंबर आपने प्रोवाइड किया, तो फिर यहाँ पे पतला प्लस बनेगा, यहाँ पे पतला प्लस बनेगा। इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ तक कर दीजिए, फिर इसी को राइट साइड तक ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। समझ में आ रहा है ना? लेकिन इस वैल्यू के बारे में बात करें, तो ये वैल्यू हमारा सही वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू आपका एक्सचेंज भी होता रहता है। देखिए, एक्सचेंज हो रहा है, ये वैल्यू एक्सचेंज हो रहा है। इस वैल्यू को फिक्स करने के लिए, चूंकि देखिए, अगर आप कहीं पर भी अगर आप नंबर मेंशन करेंगे, तो ये वैल्यू आपका चेंज होगा। देखिए, क्यों? क्योंकि ये रैंडम नंबर है। मैंने नॉर्मल तरीके से इस नंबर को प्रोवाइड किया। ये नंबर हमारा चेंज ना हो, इसके लिए इस पूरे नंबर को हमको फिक्स करना होता है। क्योंकि बार बार अगर चेंज होगा, तो वैल्यू आपको क्या मिलेगी? कुछ नहीं प्राप्त हो पाएगा, फार्मूला आपका काम नहीं करेगा। इसलिए सबसे पहले क्या करिएगा, इस वैल्यू को अगर आपको फिक्स करना है, आप ये चाहते हैं कि ये वैल्यू बार बार चेंज ना हो, तो पहले पूरे नंबर को सिलेक्शन कर लीजिए। सिलेक्शन करने के बाद माउस से आप राइट बटन दबाइए, और यहां से आप कर लीजिएगा कॉपी। कॉपी करने के बाद पुनः इसी पे माउस का आप राइट बटन प्रेस करिएगा, और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा पेस्ट स्पेशल, इसी पे क्लिक करिएगा। और क्लिक करने के बाद पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करने के बाद यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा वैल्यू। क्या दिया है? वैल्यू। बस यहीं से आप ओके करिए। अब इससे क्या फायदा होगा? तो कहीं पर भी क्लिक करेंगे, किसी भी सेल में क्लिक करेंगे, कहीं पर भी आप टाइप करेंगे, ये नंबर आपका चेंज नहीं होता है। इसके पहले तो चेंज हो रहा था ना, अब चेंज ये नहीं होगा, क्योंकि मैंने फिक्स कर दिया कि स्टूडेंट ने इतना ही नंबर पाया होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब चलिए, अब इसके बाद से यहाँ से आता है ओबीटी मार्क। ओबीटी का मतलब मैंने अभी आपको बताया, ऑब्टेन मार्क होता है। यानी कि स्टूडेंट ने टोटल क्या नंबर पाया, इसको जोड़ करके अगर आपको देखना हो,
तो इसके लिए हमको ओबीटी मार्क निकालना होता है। तो देखिए जोड़ने का कई सारा फार्मूला। एक फार्मूला ये है कि सबसे पहले इक्वल करेंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे सम और ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहां से लेकर के यहां तक पूरे नंबर को आप सिलेक्शन करिए और ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर करिए, तो ये रिजल्ट बता देगा। ये पहला तरीका। और दूसरा तरीका ये है, यहाँ पे सबसे पहले क्या करिए, पूरे नंबरों को सिलेक्शन कर लीजिए और अल्ट के साथ इक्वल टू बटन दबा दीजिए। दो तरीका। और एक और तरीका है, देखिए यहाँ पे कर्सर को लेके जाइए और अल्ट के साथ इक्वल टू बटन दबा करके बस एंटर कर दीजिएगा, तो भी रिजल्ट आता है। तीन तरीका। हाँ देखिए मैं बता रहा हूँ एक बार और देखिए। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे इक्वल करना है, यहाँ पे सम लिखना है, ब्रैकेट ओपन करना है। इसमें सबसे पहले पूरे नंबरों को सिलेक्शन करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके जैसे ही एंटर करेंगे तो ये रिजल्ट बता देगा। एक मिनट, कुछ गलती हुआ है क्या? अच्छा अच्छा, ये कुछ एक्स्ट्रा ही दिमाग लगा दो, ठीक है ना। तो ये पहला तरीका है। और दूसरा क्या तरीका है, देखिए दूसरा ये तरीका है, आप पूरे नंबरों को सिलेक्शन कर लीजिए और अल्ट के साथ इक्वल टू बटन दबा दीजिए। ये दूसरा तरीका हो गया। और तीसरा क्या तरीका है, तो यहाँ पे आइएगा, अल्ट के साथ इक्वल टू बटन दबा करके बस एंटर कर लीजिए। तीन तरीका मैंने बताया। और चौथा क्या तरीका, देखिए चौथा के बारे में जानना है तो यहाँ पे क्या करिएगा, देखिए सबसे पहले ओबीटी मार्क वाले सेल को सिलेक्शन करिए और यहाँ पे आ जाइएगा सबसे पहले कहाँ पे, ऑटो सम वाले ऑप्शन पे, तो भी एंटर करेंगे तो रिस्पॉन्स बता देगा। क्या तरीका मैंने बताया, चार। और एक सबसे इजी वाला अगर आप देखेंगे तो सबसे इजी वाला देखिए, सबसे पहले इक्वल करिए और यहाँ पे वन बाय वन करके पूरे नंबरों को प्लस करते जाइए बस, और एंटर करेंगे तो भी रिजल्ट आ जाए। ये बिल्कुल जीरो लेवल वाला एलकेजी की क्लास, ठीक है। तो इतने सारे फार्मूले हैं जिसके माध्यम से हम जोड़ करके रिजल्ट जान सकते हैं। और इससे फायदा क्या है कि ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो अब एक स्टूडेंट का आप निकाल लिए ना, अब सबका आपको निकालना नहीं है, बस इसी पे आइए, पतला प्लस बनेगा और ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो पूरा रिस्पॉन्स आ जाता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए, इसके बाद से आपको निकालना है काउंट। तो काउंट का मतलब होता है क्या, गिनना। काउंट को हिंदी में हम गिनना बोलते हैं। तो जैसे कि इसमें क्या काउंट करेगा, तो इसमें जैसे कि आपको ये काउंट करना हो कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें 33 से कम नंबर स्टूडेंट ने पाया। कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसमें 33 से कम नंबर हो? नहीं है ना, तो रिजल्ट जीरो आ जाएगा, आएगा ना। अब चलिए यहाँ पे हम नंबर को कम कर देते हैं, 23, 77 को हटा के 25, यहाँ पे 80 को हटा के मैंने दे दिया 24, 74 को हटा के मैंने दे दिया 13। ऐसे नंबर आप कम कर लीजिएगा, नंबर कम करेंगे तभी आपको बताएगा। आप देखिए इसके लिए जो फार्मूला आता है, सबसे पहले आप इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे काउंट इफ। देखिए काउंट का मतलब क्या होता है, गिनना, और इफ का मतलब यदि। काउंट इफ, क्योंकि देखिए काउंट का फार्मूला हम यूज कर पा रहे हैं, लेकिन काउंट इफ मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि पूरी वैल्यू में से केवल वही वैल्यू काउंट करें जो 35 से कम हो। तो कम के लिए क्या प्रयोग करते हैं, लेस देन। तो यहाँ पे सबसे पहले इक्वल काउंट इफ लिखिएगा, ब्रैकेट ओपन करिएगा और यहाँ से पूरे सब्जेक्ट के नंबरों को आपको सिलेक्शन करना है और नीचे कामा करिएगा। और डबल कामा में मतलब क्राइटेरिया को हमेशा डबल कामा में रखा जाता है। तो एक क्राइटेरिया तुम दे रहे हो मतलब कि 33 से कम होना चाहिए, डबल कामा ओपन करिए और यहाँ पे लेस देन का सिंबल लगाइएगा। और कितना से कम, 33, यहाँ पे लिखिएगा 33, मतलब वही वैल्यू केवल काउंट करके बताए जो 33 से कम हो। तो कै को सब्जेक्ट है जिसमें 33 से कम नंबर है, बताइए कै को सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट है। तो काउंट में नंबर क्या लिखे आएगा, दो लिख करके आएगा। अब यहां से डॉटेड कामा क्लोज और ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर करिए। इसमें एक चीज क्लियर करिएगा, अगर एक कामा भी छूट जाएगा तो रिजल्ट आपका नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा।
एक ब्रैकेट भी छूट जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, ये फार्मूला नहीं सॉल्व हो पाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? एक बार और समझिए मैं कैसे निकाला हूं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे इक्वल करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे काउंट इफ और ब्रैकेट ओपन करेंगे। इसमें सबसे पहले पूरे नंबर को हम एक साथ सिलेक्शन करेंगे और नीचे कॉमा करेंगे। इसके बाद से डॉटेड कॉमा में लेस देन कितना 33, मतलब वो इस पूरे वैल्यू में से केवल वही वैल्यू फाइंड आउट करके बताए जो 33 से क्या हो, कम हो। और डॉटेड कॉमा क्लोज और ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर करिए तो रिजल्ट हो। इसमें क्या आएगा निकेश में क्या आएगा, क्या आएगा 1 आएगा इसमें, और इसमें तो क्या आएगा 0 आएगा। इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, देखिए सब रिजल्ट आ जाए। जितने सब्जेक्ट में 33 से कम नंबर होगा बस उसी को काउंट करेगा। और इसमें देखिए अगर आप इस फार्मूले को लगाने के बाद भी अगर आप इसमें कोई चेंजिंग करेंगे तो भी आपको रिजल्ट दिखाएगा। जैसे 70 लिया हुआ है, मैंने दे दिया 23 या 26, ये नंबर काउंट हो जाएगा, 3 बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये जो वैल्यू आपका काउंट हो रहा है वो इसी से काउंट हो रहा है, इसलिए अगर आप यहाँ पर कोई चेंजेस करेंगे तो ये चेंजिंग आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। अब चलिए, अब आपको निकालना है मैक्सिमम वैल्यू। अगर आपसे ये पूछा जाए कि राजन का मैक्सिमम नंबर क्या है तो क्या जवाब देंगे, बोलिए 44। इक्वल करिए, यहाँ पे आपको टाइप करना है मैक्स और ब्रैकेट ओपन करिएगा। इस पूरे नंबर को हम सिलेक्शन करेंगे, इसमें से वही नंबर छांट के बताएगा जो मैक्सिमम की वैल्यू होगी। बस ब्रैकेट क्लोज करके आप इंटर करिए। सही है, आप इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो सब रिपोर्ट आपको बता देगा। देखिए अब चलिए, अब आपको निकालना है मिनिमम नंबर। जैसे आपका मैक्सिमम है वैसे ही आपका क्या है मिनिमम भी है। सबसे पहले इक्वल करिएगा, यहाँ पे आपको लिखना है मीन और ब्रैकेट ओपन करिएगा। सबसे पहले पूरे नंबर को हम एक साथ सिलेक्शन करेंगे और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे और यहाँ से मिनिमम नंबर आपको कैप्चर करके बता देगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, किसको किसको इसको? देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे जो फार्मूला यहाँ पे मैंने मेंशन किया है ये मैक्सिमम और मिनिमम वाला फार्मूला है। मतलब कि इसमें अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त करना है तो इसके लिए जो फार्मूला होता है सबसे पहले यहाँ पे इक्वल करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे मैक्स और ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब इन्हीं पूरे नंबरों में से हमको मैक्सिमम नंबर कैप्चर करके अलग करना है, तो पूरे डेटा को सिलेक्शन करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो केवल मैक्सिमम नंबर छांट के बताएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे इक्वल करेंगे, यहाँ पे मैक्स टाइप करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ से पहले सब्जेक्ट मतलब यहाँ पे पहले स्टूडेंट का ही केवल सिलेक्शन करेंगे, क्योंकि अगर एक निकल जाएगा तो उसके आधार पे पूरी वैल्यू प्राप्त हो जाती है। और यहाँ से हम ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर करते हैं। समझ में आ रहा है ना? अब इस तरीके से पूरा डेटा आपको फाइंड आउट हो जाएगा, बस इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर। अब ऐसे ही आपको मिनिमम नंबर ज्ञात करना है। सेम कंडीशन, सबसे पहले इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे मिन और ब्रैकेट यहाँ से ओपन करेंगे। सबसे पहले एक स्टूडेंट का पूरा डेटा हम सिलेक्शन करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके हम एंटर करेंगे तो ये रिस्पॉन्स बता देगा मिनिमम। अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तब ये रिपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि किसका मिनिमम नंबर यहाँ पे दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब चलिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन आती है टोटल मार्क। तो टोटल मार्क को हिंदी में बोला जाता है क्या, पूर्णांक बोला जाता है। अगर 6 सब्जेक्ट है तो 600 पूर्णांक होगा, अगर 5 सब्जेक्ट है तो 500 का पूर्णांक होगा। मतलब जितना सब्जेक्ट रहता है उतना से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए इसमें 5 सब्जेक्ट आपका दे रखा है, क्या सब्जेक्ट है 6 सब्जेक्ट है, सॉरी इसमें 6 सब्जेक्ट दिया हुआ है। तो टोटल मार्क में कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। बस इसको टाइप कर लेना है आपको। टाइप करने के बाद यहाँ पे क्लिक करिएगा, पतला प्लस बनेगा और ऐसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। सब में 600 आ जाए, क्योंकि 6 सब्जेक्ट है तो पूर्णांक कितने का होगा 600 का ही होगा। अब आपको निकालना है परसेंटेज।
क्या निकालना है? परसेंटेज आपको निकालना है। और परसेंटेज हम निकालते कहते हैं तो देखिए, सबसे पहले परसेंटेज आपको अगर निकालना है तो पहले तो आप ये काउंट करिए कि सब्जेक्टों की संख्या कितना है। काय को सब्जेक्ट है? 6 सब्जेक्ट है। और जितना आपका ओबीटी मार्क है उससे हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले यहाँ पे इक्वल करिएगा और यहाँ पे आपको ले लेना है ओबीटी मार्क। और काय को सब्जेक्ट है, बस डिवाइड कर देंगे 6 और एंटर करेंगे तो रिपोर्ट आ जाए। और इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो पूरा रिस्पॉन्स आ जाएगा। कैसे मैंने निकाला है? सबसे पहले यहाँ पे इक्वल करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे किसको सिलेक्शन करना है, ओबीटी मार्क, और डिवाइड करेंगे कितना से, बस 6 से, और एंटर कर देंगे रिपोर्ट आ जाएगा। इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, हो जाएगा। अब इसके बाद से हमारा आता है स्टेटस। अब स्टेटस का मतलब ये होता है कि कौन सा स्टूडेंट फेल हुआ या कौन सा स्टूडेंट पास हुआ, इसको निकालने के लिए हमको स्टेटस की रिक्वायरमेंट आती है। तो देखिए स्टेटस अगर आपको निकालना हो तो सबसे पहले हम यहाँ पे इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्योंकि इसमें कंडीशन की बात हो रही है और जब भी कंडीशन की बात होती है तो इफ कंडीशन का अप्लाई किया जाता है। और ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब बताइए अगर हमको पास और फेल भी निकालना होगा तो किसके आधार पे निकालेंगे, काउंट के आधार पे निकालेंगे। समझ में आ रहा है ना? यदि कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका एक भी सब्जेक्ट में नंबर 33 से कम नंबर नहीं है तो उसको हम पास देना चाहते हैं। यदि कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका काउंट में नंबर अगर 1 दिया है तो उसको हम देना चाहते हैं एसपी। और एसपी का मतलब होता है सुप्रीडेंट ऑफ मार्क। जैसे कि किसी को ऐसे अगर एक सब्जेक्ट में कोई बंदा फेल होता है उसको भी पास कर दिया जाता है, जिसको ग्रेस मार्क बोला जाता है। ठीक है ना, तो उसको हम एसपी बोलते हैं। और बाकी अगर इससे ज्यादा सब्जेक्टों में कोई बंदों का अगर फेल नंबर आता है तो उसको हम फेल करना चाहते हैं। देखिए सबसे पहले इक्वल इफ करिए, ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले सिलेक्शन करेंगे काउंट और इक्वल करके 0। यदि कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका काउंट में नंबर बराबर हो किसके, 0 के, तो उसको हम करना चाहते हैं पास। डाउटेड कामा में पास लिखिए, डाउटेड कामा में पास। पहला कंडीशन मैंने दिया है ना, फिर आप नीचे कामा करिए, फिर आप इफ टाइप करिए, ब्रैकेट ओपन करिए। यदि कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका काउंट में नंबर 1 दिया तो उसको हम देना चाहते हैं एसपी। और बाकी इन दोनों को छोड़ करके 2 3 4 5 जितना भी नंबर आता है उस कंडीशन में हम उसको फेल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप लिखना है फेल। और एक चीज क्लियर करिएगा, जितने बार हम कंडीशन देते हैं तो उसमें एक का हम इफ का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए 3 बार मैंने क्राइटेरिया दिया, एक आपका पास के लिए, एक आपका एसपी के लिए, और एक आपका फेल के लिए। 3 क्राइटेरिया मैंने दिया और 2 बार मैंने क्या लिखा हुआ, 2 बार मैंने इफ लिखा हुआ। और जितने बार ब्रैकेट ओपन करेंगे उतनी बार आपको ब्रैकेट क्लोज भी करना होगा। एक बार मैंने ब्रैकेट ओपन किया, 2 बार ओपन हुआ ना, देखिए 2 बार आपको क्लोज भी करना है। और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर करिए। देखिए फेल आया, क्यों? सेकंड में क्या रिस्पॉन्स आएगा, सेकंड में एसपी, थर्ड में भी एसपी, और इसमें जिसमें 0 लिखा होगा उसके स्थान पे पास आ जाएगा, और जिसमें 1 लिखा होगा एसपी आ जाएगा, और 1 से ऊपर 2 3 जो भी लिखा होगा फेल आ जाएगा। देखिए केवल फेल है तो एक लड़का फेल है, बस बाकी सारे बच्चे पास है और कोई एसपी पाया। देखिए राजन स्टूडेंट फेल, क्यों? क्योंकि इसमें काउंट में नंबर कितना आया, 3 आया। एक बार और समझिए कैसे निकाले हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे इक्वल करेंगे और यहाँ पे इफ लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। यदि कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका काउंट में नंबर बराबर हो किसके, 0 के, तो नीचे कॉमा, डंडेड कॉमा में देना चाहते हैं पास, और डंडेड कॉमा क्लोज, नीचे कॉमा, फिर यहाँ पे इफ लिखते हैं। यदि कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका काउंट में नंबर किसके बराबर हो, 1 के, तो उसको हम देना चाहते हैं एसपी, डंडेड कॉमा क्लोज, नीचे कॉमा,
और बाकी सारे स्टूडेंट को करना चाहते हैं फेल। 1 2 और एंटर करिए, हो जाएगा। तो यहां तक करिए, शेष फार्मूला अगली क्लास में पढ़ाएंगे।